वहाँ है सफ़ेद अकौवे का। सफ़ेद अकौवा यदि किसी व्यक्ति के घर के ऊपर होता है तो उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। दूसरा, सफ़ेद अकौवे के पौधे के ऊपर बाबा गणपति जी की बहुत कृपा है। यदि आपने सही तरीके से इस प्रयोग को कर लिया तो बाबा गणपति की कृपा से आपके घर से सारी दरिद्रता, सारे विघ्न खत्म होकर और आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही आएगी। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। और आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस समय के ऊपर। मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी तो आप लोग इस प्रयोग को कर ज़रूर देखिए। एकदम सरल और आसान है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने घर के ऊपर इन वनस्पतियों को लगाकर आप अपने घर को ही देवालय बनाइए, ना कि बहुत इस प्रकार की जगह पर जाइए और अपना और अपने परिवार का नुकसान कीजिए। तो आपका घर यदि जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक तंत्र का छोटा सा प्रयोग उन लोगों के लिए देने जा रही हूँ जिन लोगों को घर में काफ़ी समस्या चल रही है बहुत दिनों से, चाहे बीमार, दुखी, पैसे कौड़ी, बिजनेस में नुकसान हो, सभी के लिए यहाँ मतलब सर्वकारी सिद्धि के लिए यहाँ टोनका है, यदि आपने सही तरीके से करा तो। देखिए, मैं हमेशा तंत्र में सरल आसान से वनस्पति के प्रयोग देती हूँ। यदि आप इनको करते हैं तो आपका कार्य जरूर होता है। आज का जो यहाँ टोनका है, यह है सफ़ेद अकौवे की जड़ का। यदि आपके घर में कोई सदस्य काफ़ी समय से बीमार चल रहा है या फिर पैसों की तंगी चल रही है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। सफ़ेद अकौवे के पौधे के बारे में आपने सुना होगा कि सफ़ेद अकौवे के पौधे की जड़ में गणपति जी की प्रतिमा बनती है 15 से 30 साल के बीच में। जब पौधे की उम्र इतनी हो जाती है तब उसमें गणपति जी की प्रतिमा बनती है। और वह प्रतिमा यदि आपने सही योग और सही नक्षत्र में प्राप्त कर ली तो आपके जीवन में सिर्फ सौभाग्य के अलावा कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ मृत्यु लोग है, यहाँ आना जाना चलता रहता है, लेकिन हाँ, आप बहुत सारी समस्याओं से स्वतः ही बच सकते हैं। बहुत सारे लोग यदि सोचते हैं कि मैं इस प्रकार के तो क्या हम नहीं, यह सारी चीज़ें नहीं होती है। जो चीज़ें जब लिखी है वह तो तब होगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, जो हम बिना मतलब कि यह सारी चीज़ें परेशानियाँ उठाते हैं, इससे बच जाते हैं। सफ़ेद अकौवे के पौधे के हजारों प्रयोग हैं और उसकी हर दिशा की जड़ का अलग अलग महत्व है, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी जड़ों का। लेकिन हमको इस की जड़ लेनी है और यह पूर्व दिशा की जड़ ही लेनी है। पूर्व दिशा की जड़ का हमको विशेष इसका उपयोग करना है। तो मैं आप लोगों को विधि पूर्वक सारी जानकारी बता देती हूँ, आपको किस प्रकार से इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए सफ़ेद अकौवे की जड़ लेना है, इसका क्या क्या करना है, इसका कौन सा मंत्र है, सारी चीज़ें। दूसरा, मैं सभी को बोलती हूँ, यदि आप पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। मैं कहीं चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो जिसमें थोड़ी चीज़ देते छोड़ देते कि अगले पार्ट से मैं देखना। जब काफ़ी बड़ा चीज़ें होती है जब जाकर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन मैं वनस्पतियों की जानकारी तो पूरी ही देती हूँ। तो यदि आप लोगों के घर में भी यह समस्या है तो इस प्रयोग को आपको कौन से योग में करना है, किस प्रकार करना है, और सारी विधि में बता देती हूँ। आपको रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, और यदि रवि पुष्प और गुरु पुष्प नक्षत्र ना हो और आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हो तो आप शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। आपको एक दिन पहले, जैसे कि मैं रविवार के दिन का ही बता देती हूँ कि रविवार में पुष्प नक्षत्र है, तो आपको एक दिन पहले सफ़ेद अकौवे के पौधे को गौधूली बेला में निमंत्रण देना है। जब आप निमंत्रण देने जाएं
तो ओम गण गणपते नमो नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर कर गौधुली बेला में अपने साथ में जल का लोटा, देखिए जब भी आप वनस्पति को निमंत्रण देने जाएं तो अपने साथ में जल का लोटा जरूर लेकर जाएं और उस जल में कुमकुम, चावल और हो सके तो हल्दी भी डाल लें, सिक्का डाल लें, सुपारी डाल लें और यह सारी चीज़ें, क्योंकि हम किसी चीज़ को जिस प्रकार हम बहुत सारे शुभ कार्यों में एक दिन पहले पीले चावल से निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार से हम उनको देने जाते हैं निमंत्रण, हमारे घर उनको हम आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आप गौधुली वेला में सारा सामान लेकर सफ़ेद अकौवे के पौधे के पास जाइए। सफ़ेद अकौवे के पौधे के पास जाने के बाद में पूर्व दिशा की तरफ जो जड़ हो उसको ही निमंत्रण दीजिए। जैसा मैंने बताया कि इसकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी मतलब दिशाओं की जड़ का अलग अलग महत्व है और सभी एक से बढ़कर एक प्रभाव दिखाती है तंत्र के क्षेत्र में। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह जो जड़ी बूटियाँ हैं या मानव जीवन के लिए ही बनी, यदि हम सही योग, नक्षत्र और सही कार्य के लिए लेते हैं तो काम जरूर करती हैं। तो आपको निमंत्रण देने जाना है तो पूर्व दिशा की तरफ जो जड़ है उसको आप पानी का लोटा चढ़ाइए, उनके गोड़ में अगरबत्ती लगाइए और थोड़ी देर वहाँ बैठकर मंत्र का उच्चारण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और बोलिए कि हे दिव्य वृक्ष, हम सुबह आपकी जड़ को लेकर जाएंगे, हमारे घर में जो परेशानियां हैं उसको आप दूर कीजिए। यहाँ कहकर उनको प्रणाम कर कर घर आ जाइए। फिर रविवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र हो तो आप उस नक्षत्र में उस पौधे के पास जाइए, वहाँ जाकर कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 1 अंगुष्ठ की जड़ निकालिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में जहाँ पूजा घर हो, मंदिर की बात अलग है, लेकिन जो पूजा घर हो, मान लो आपके रहने के घर में, उस घर में सिर्फ 1 अंगुष्ठ की मूर्ति को ही रखनी चाहिए, उससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी मूर्ति ही घर में होनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत उस हिसाब की चीज़ें लोगों ने, मैं ज़्यादा सारी चीज़ों पर नहीं बोलना चाहती क्योंकि सभी समझदार है आज के उसमें। तो 1 अंगुष्ठ की जड़ निकाल लीजिए और जब जाएं आप गणपति जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए जाएं। आप चुपचाप किसी से बिना बोले उस जड़ को घर ले आएं, मनी मन उच्चारण करते हुए घर लाकर साफ पानी से धोएं, एक पटला लगाएं पूर्व दिशा में, उस पटले के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, फिर उस जड़ को रखें, उसको कुमकुम, चावल, हल्दी और दूब वगैरह चढ़ाकर नैवेद्य लगाकर प्रणाम कर कर घी का दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद में आप एक कुछ ऐसा धारदार हथियार लें, उससे आप अपने एक आसन बिछाकर वहाँ बैठ जाएं और पूरी तरफ मुँह कर लें। मन में आप गणपति जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए उस धारदार हथियार से आप उसके ऊपर गणपति जी की मूर्ति उकेर लें, मतलब गणपति जी की मूर्ति बना लें। जब आप मूर्ति बनाएं तब भी आप अपने मन में उच्चारण करें और यही सोचें कि मेरे घर की सारी दरिद्रता दूर कर दीजिए, मेरे घर की जो भी परेशानियां हैं आज से ख़त्म होनी चाहिए। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका थोड़ा सा अंश अपने साथ लाया हूँ। यह कहकर आप गणपति जी की मूर्ति बनाइए। जब मूर्ति बन जाए तो आप उस मूर्ति को उस पटले के ऊपर स्थापित कीजिए, उनको धूप दीप कर कर और वस्त्र वगैरह सारा अर्पण कर कर, फूल फल सारी चीज़ें, फिर आप किसी एक पात्र में या छोटा सा हवन कुंड बनाइए। ज़्यादा नहीं तो आप गणपति जी के मंत्र से 1100 बार हवन कर लीजिए। हवन करते हुए आप गण गणपते नमो नमः का जाप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे गणपति जी के मंत्र हैं जो मैंने अंदर वीडियो में भी दिए हैं। और गणपति जी के मंत्र तो बाकी एकदम सरल सा यही मंत्र है। तो इस मंत्र से आप 1100 बार हवन कर कर आप इस प्रतिमा को प्रणाम कर कर और बोलिए कि आज के बाद हमारा जो घर है वह आपके सुपुर्द है। इस घर की सारी दरिद्रता, सारी चीज़ों को आप नाश कर दीजिए। यहाँ कहकर उस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। फिर आप प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा पाठ कीजिए। धीरे धीरे कर कर आपके घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी
और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी हर एक प्रकार से। गणपति जी हर एक दुख का निवारण है। हमेशा हमने देखा है कि गणपति जी की पूजा हम हर शुभ कार्य के लिए करते हैं। सारे दुख हरता है वह। तो आप लोग इस सरल से प्रयोग को जरूर कीजिए। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है यहाँ। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ तो है ही नहीं। और सफ़ेद अकौवा का पौधा घर पर होना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आपके घर के ऊपर सफ़ेद अकौवा का पौधा है तो आपका घर हर एक प्रकार की चीज़ों से सुरक्षित रहता है। यह चीज़ें मैंने देखी है। हमारे यहाँ पर जब हम गांव पर थे, यहाँ पर तो छोटा ही पौधा है और वो पौधा को ये बकरियाँ वगैरह उस हिसाब से, और हमारी गाय भी खा लेती है उसको। लेकिन जब हम गांव पर थे तो गांव पे तो इतना बड़ा पौधा हो गया था हमारा कि जो हमारा मकान था, जो हमारा कवेलू वाला मकान था, उससे ऊपर गया था। लेकिन जब हम यहाँ आ गए, फिर हमने वो मकान मंदिर में दे दिया तो मंदिर वालों ने उसको काट दिया। और क्योंकि वो नाली के साइड में था और उन लोगों ने वहाँ पर मंदिर बना लिया। तो इतना बड़ा था और अब तो शायद उसमें मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो वह 30 साल का पौधा हो गया था। हमने जब उस घर हम आए थे, हमने तभी उसको लगाया था जब अमन बिल्कुल छोटा सा था। अमन था ही नहीं, उससे पहले शायद लगाया होगा हमने तो। और उस पौधा लगाने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए थे। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा वनस्पति से बहुत उस हिसाब का संबंध है। मैंने वनस्पति के क्षेत्र में बहुत कार्य करा है। यदि आप लोग भी सही तरीके से करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। इसका तिलक बनता है, इसके मतलब हज़ारों प्रयोग है जो आगे भी दूंगी। लेकिन आप अपने घर के ऊपर सफ़ेद अकौवा ज़रूर लगाइए। यदि आप बहुत सारी परेशानियों से चल रहे हैं तो आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर सफ़ेद अकौवा का पौधा एक बार लगाकर ज़रूर देखिएगा। और पौधा सबसे अच्छा लगाने का योग है, जैसे कि बुधवार का दिन हुआ या फिर रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प अमावस्या के दिन, नवरात्रि में भी आप लोग लगा सकते हैं और सोमवार के दिन भी लगा सकते हैं। इन पौधों को यदि अच्छे योग में लगाते हैं तो फायदे